Very good afternoon to all of you. दोस्तों, शब्दों के इस सागर में भावनाओं की कुछ माला मैं आपके लिए पिरो कर लेकर आया हूं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहां आ गए इस समझदारी की दलदल में। वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, लोग कहते हैं दिल का डॉक्टर है तो जरूर बातें दिल की ही करनी होंगी, लेकिन दिल की बातें ना भी हों तो हमारे दिल को छू जरूर जाए। दोस्तों, आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है। Can I have these slides which are functioning? Yeah. Next slide please. आज से कुछ वर्ष पुरानी बात है कि अपने मित्र के साथ मैं कहीं जा रहा था और उसने मुझसे बड़े मुस्कुराते हुए एक प्रश्न पूछा कि दोस्त एक बात बता, हाउ मेनी टाइम्स डू वी रीइनकारनेट इन अवर लाइफ। उसके इस प्रश्न ने मेरे दिमाग के सारे जालों को साफ कर दिया। मेरी जिंदगी के 30 वर्ष एक कैमरे की फ्लैश की तरह मेरे आगे निकल गए और थोड़े समय बाद ही मैंने उससे मुस्कुराते हुए बोला कि एवरी टाइम आई थिंक न्यू, आई क्रिएट अ न्यू थॉट, आई रीइनकारनेट इन माय लाइफ। दोस्तों, हर एक नया विचार जिसको मैं पानी देता हूं वो मेरी जिंदगी का रीइनकारनेशन का एक नया प्रोसेस होता है। वो मेरी जिंदगी को एक नया आयाम, एक नया दृष्टिकोण देता है। अपनी इसी जिंदगी की 2 कहानियां आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, these are stories of my hope, my belief and my transformation. दोस्तों, ये कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी इनर लेबोरेटरी में किया और मेरा दूसरा एक्सपेरिमेंट जो हमने अपनी कोर लेबोरेटरी में किया। और इन दोनों कहानियों के द्वारा मैं आज आप सबके आगे एक नया दृष्टिकोण, एक नया आयाम दोस्तों प्रस्तुत करूंगा। मुझे याद है जिंदगी का वो दिन जिसने मेरी जिंदगी को सदा के लिए बदल डाला। 20 मार्च 2003 शाम का समय 6 बजे, 1.5 दिन बाद ऑलमोस्ट 38 केसेस ऑपरेट करके मैं घर पर आया था। उस समय हम लोग इसी प्रकार काम करते थे। जीवन में थकान थी, थोड़ा सा अनयूजुअल सा महसूस हो रहा था। करीब 7 बजे मेरी मदर ने मुझे खाना दिया, मेरा मन नहीं लगा, नहीं खाया मैंने। फिर उन्होंने मेरे हाथ में आइसक्रीम दे दी कि बेटा ये तो खाओ। 7:30 बजे मैंने हाथ में आइसक्रीम ली। केवल 10 सेकंड के अंदर वो आइसक्रीम मेरे हाथ से गिर गई और मैं फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मैं मैसिव सीजर्स थ्रो कर रहा था। उन्होंने मुझे लिफ्ट किया, हॉस्पिटल में इमीडिएटली इमरजेंसी में ले जाया गया। पूरी रात डॉक्टर्स ने मेहनत करी, मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया। अगले दिन मैं आईसीयू में था। मुझे होश आया, मेरे ब्रेन के स्कैन्स किए गए और मेरे ब्रेन में एक बहुत बड़ा मास, एक इन्फेक्टिव मास पाया गया। एक यंग डॉक्टर के लिए यह जिंदगी का अंत था। आफ्टर अ ड्रीम रन, जिंदगी में जो चाहे, जितना चाहे, जैसा चाहे और जिस प्रकार से चाहे मुझे सब मिलता जा रहा था, लेकिन दिस वाज प्रैक्टिकली द एंड ऑफ माय लाइफ। दोस्तों, डायग्नोसिस हुआ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। अमेरिका में सैंपल्स गए। 19 दवाइयां उस समय इस बीमारी के लिए अवेलेबल थी। दोस्तों, 18 ड्रग्स के लिए आई वॉज रेजिस्टेंट। एक इंजेक्शन मेरे ऊपर काम करता था। 16 टैबलेट्स में रोज खाता था। इंजेक्शंस पहले हिप पर लगते थे। जब हिप्स ने जवाब दे दिया तो रोज डॉक्टर आते थे, आईवी लाइन लगाकर रोज मेरे को एक इंजेक्शन लगता था। 50% मैंने अपनी हियरिंग खोई। दोस्तों, दर्द होता था लेकिन कभी भी दुख की महसूसता नहीं की। बुझते हुआ दीपक लगता था लेकिन कभी भी आशा को मैंने अपने जीवन में दोस्तों खत्म नहीं होने दिया। 20 जून 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। आई थॉट एवरीथिंग इज फाइन नाउ, परफेक्ट। ऑपरेशन कामयाब रहा एंड आई थॉट आई हैव रिकवर्ड। मात्र 6 महीने बाद जनवरी 2006 दोस्तों, मेरे ब्रेन के स्कैन्स जब दोबारा रिपीट किए गए, मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ चुका था। इट वॉज एक्चुअली द एंड ऑफ माई लाइफ। मैं सोचता था व्हाट विल आई डू। दोस्तों, वही समय था जब मैंने सोचा कि ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स।
मुझे अपनी जिंदगी में कुछ नया करना पड़ेगा। बचपन से ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करता था और मैंने राजयोगा मेडिटेशन का 1 साल जनवरी 2006 से अभ्यास मूलतः अपने ब्रेन के ऊपर फोकस करते हुए आरंभ किया। One of the spiritual seekers told me कि use the power of your belief and meditation on your own self. दवाइयां खाता था, 14 टैबलेट्स उस समय भी चल रही थी, लेकिन I started treating my brain as if I am not ill. रोज मॉर्निंग में 3 से 4 बजे उठकर अपने आप को शक्ति देना, थॉट्स देना, पावर देना, that I am absolutely fine, medicines are working perfectly on me, my brain is free of disease. Imagine a scientific doctor, a cardiologist, balancing the spiritual power of belief and meditation in his life. Both working in synchrony. Both working as complementing each other, दोस्तों। जहां हम सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का अलग रोल है और साइंस का अलग रोल है, दोस्तों, आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग बोथ ऑफ देम। लोग कहते थे इससे नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं है, बट दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट आई हैड। आई स्टार्टेड बिलीविंग दैट आई एम नॉट इल, आई एम परफेक्टली वेल इन माई लाइफ। 1 साल तक दोस्तों मैंने इस चीज का अभ्यास किया। April 2007, my scans were again repeated, and this was what my brain showed. My brain had completely cleared of the disease, दोस्तों। Your power of belief, दोस्तों, हमारे संकल्पों की शक्ति के द्वारा, हमारी मान्यताओं के द्वारा, हमारे थॉट पावर के द्वारा हम अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं। miracles are a necessity of everyday life. दोस्तों, smooth seas are never going to make us wonderful sailor, a skillful sailor. आप सब लोगों के जीवन में भी दोस्तों चैलेंजेस आएंगे, आप सब लोगों के जीवन में भी समस्याएं आएंगी। उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है, वो किस व्यक्ति से आती है, किस परिस्थिति में आती है, ये डिफरेंस हो सकता है दोस्तों। छोटी या बड़ी, उसका कोई भी साइज हो सकता है, लेकिन अगर हमें उस समस्या को जीतना है तो दोस्तों उस समस्या से हमें ऊपर उठना होगा। और उससे ऊपर उठने का केवल एक ही तरीका है, वो है हमारी मनोस्थिति, माय पावर ऑफ बिलीफ, माय पावर ऑफ माइंड। दोस्तों, हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, आप सब यंग यहां पर बैठे हैं, 50 ट्रिलियन सेल्स ऑफ योर बॉडी, ईच सेल इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हर सेल अपने आप में एक सुंदर धुन प्ले कर सकता है, इट कैन प्ले अ ब्यूटिफुल म्यूजिक। बट दोस्तों, जब एक सेंट्रल कमांड जाती है, जब एक सेंट्रल कंट्रोल जाता है, तो यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को छोड़कर एक सुंदर सिंफनी को प्ले करते हैं। हमारा मानव मन भी दोस्तों इसी प्रकार कार्य करता है। When a central command of my mind, from my soul, from my belief system, it goes, heal yourself. दोस्तों, every cell of our body, it loses individual intelligence and it creates a large amount of energy to create that healing power in you. You can reprogram your brain. Your thoughts can reprogram your brain. Today we have ample evidence that your brains can be rewired. This is what I did in my life. Non-acceptance. Continuously telling yourself that you have the power. It's like gymming. आप लोग शरीर के लिए जिम करते हैं ताकि आपका शरीर शक्तिशाली हो। दोस्तों, इसी प्रकार आज हम सब लोगों को आवश्यकता है कि वी डू अवर ब्रेन जिमिंग, अर्थात वी मेक अवर थॉट्स सो पावरफुल एंड एम्पावर्ड दैट ईच वन ऑफ यू सिटिंग हियर कैन डिजाइन योर ओन conscious future. You are powerful beings. You are amazing individuals who can bounce back from every situation by your own thought power, your own belief system, dosto. So my first message to you today is believe in the magic that you can create. Each one of you is destined for success. Is programmed for success. Success is already on its way. It's only your thoughts. It's only your weak mental power that makes you far away from success. You have the power to create magic in your life. दोस्तों, मेरा जीवन इसी प्रकार चल रहा था. It was such a wonderful life. And suddenly, the second incident that happened in my life was on Saturday evening, 2018 November. It was 9 p.m. in the night. We were almost winding the work of my cath lab. And suddenly, there was a lot of noise outside my cath lab, and a young 21-year-old boy, a married boy, was brought inside my lab. He was dead. No heart rate,
no blood pressure. He was being resuscitated. There was a lot of noise. And when we checked his reports, he had a massive myocardial infarction, massive heart attack. We had nothing to lose. We took him on the table, on the massage, put him on an artificial support system, and ultimately, I operated him almost for an hour. We were able to reopen his artery, see his heart beating again, see his blood pressure picking up, and he was revived. Next day, he was shifted to the ICU in the recovery room, and he was conscious. But one thing that was bothering me was that why did this young guy had an heart attack? He's a non-smoker. He's a non-diabetic. There are no risk factors. Lipids normal हैं. इसको heart attack हुआ क्यों है? 21 साल का young लड़का. I went on the rounds. He was extubated. मैंने कहा बेटा मुझे आपके परिवार से बात करनी है. His parents came there. I said I don't want to talk to you. मुझे ये बताइए कि ये married है. I want to talk to his wife. उन्होंने कहा नहीं आप हमसे ही बात करिए हम ही बात करेंगे. मैंने कहा नहीं. I want to talk to his wife. His father took me separately and said कि sir I would like to share that this boy and this